जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज, सामान्य हिंदी, ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ऑल इंटर बोर्ड, ऑल 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम। तो गाइज, ऑल पुलिस भर्ती, समूह ग, एसएससी, यूपीएससी, सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी। ठीक है गाइज, यानी कि आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो जीवन भर आपके काम आएंगे और आपके बच्चों के काम आएंगे। जैसे मकान की बुनियाद हम मजबूत रखते हैं गाइज, तो मकान की बुनियाद 10 मंजिल, अगर बुनियाद मजबूत है तो 10 मंजिल खड़ा कर लीजिए, आपके बच्चों के बच्चे भी पढ़तेंगे। वैसे ही हिंदी आप जो है, अगर आपने सामान्य हिंदी के नोट्स बना लिए तो गाइज आपको दुनिया की ताकत कोई भी सफलता पाने से नहीं रोक सकती। तो आपके और आपके बच्चों के काम आएंगे। ठीक है गाइज, प्लीज़ गाइज, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइज, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है गाइज, लाइक एंड शेयर, और वीडियो को गाइज प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। गाइज आपके लिए ही मैं रात दिन वर्क करता हूँ, तो प्लीज़ गाइज लाइक एंड शेयर। तो गाइज चलते हैं, सामान्य हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक है वाच्य, वॉइस, यानी कि वाच्य। तो देखते हैं गाइज, वाच्य और वॉइस। और गाइज, ठंड में आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यही स्वास्थ्य बनाने का समय है। ठीक है गाइज, और ठंड से बच के रहें। डेफिनेशन गाइज देखते हैं वाच्य की। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है, अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। ठीक है, कर्म के विषय में है या भाव के विषय में है। आगे देखते हैं, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है, अथवा कर्म के विषय में कहा गया है, अथवा भाव के विषय में, कर्म कारक भाव के विषय में, कर्ता। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। जैसे उमा खाती है, जैसे उमा खाती है, कर्ता कौन है? उमा के अनुसार क्रिया खाती है। स्त्रीलिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्ता मैं के अनुसार क्रिया पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया हो गई। पुल्लिंग एक वचन, प्रथम पुरुष, यानी कि पुल्लिंग क्या है? एक वचन, एक वचन, और कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। आगे देखते हैं गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, कर्ता लड़के के अनुसार क्रिया खेलते हैं, पुल्लिंग बहुवचन तथा अन्य पुरुष। वाच्य, वाच्य के भेद। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, अर्थात क्रिया में कर्ता की प्रधानता है। उदाहरणार्थ, अनुभा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है क्रिया का कर्ता, अनुभा वाक्य का उद्देश्य है, इस प्रकार पढ़ती है क्रिया कर्तव्य वाच्य में है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, अर्थात क्रिया में कर्म की प्रधानता है। एग्जाम्पल देखते हैं गाइस,
एग्जाम्पल है आपका उदाहरण, यानी कि उदाहरण में देखते हैं अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पढ़ी गई क्रिया का कर्म, पुस्तक वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य का उद्देश्य क्या हो गया? पुस्तक। कर्म क्या है? पढ़ी गई है, अतः पढ़ी गई क्रिया कर्म वाच्य में है। इस वाच्य में कर्ता के आगे से द्वारा कारक चिन्ह लग जाते हैं, किंतु कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगते। जैसे पुस्तक के आगे कोई चिन्ह नहीं है। बिना कर्ता के भी कर्म वाच्य के वाक्य घने बनते हैं। जैसे पत्र भेज दिया गया, केवल पत्र कर्म का प्रयोग हुआ है। भाववाच्य। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की, कि केवल भाव प्रधान है। उदाहरणार्थ, एग्जाम्पल 4, सर्दी में उसे खेलना नहीं जाता। यहाँ उससे कर्ता की प्रधानता न होकर केवल खेला नहीं जाता भाव की प्रधानता है। कर्म तो है ही नहीं, कर्तव्यवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया में कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाना। तो गाइज, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तव्यवाच्य है रचना कविता रचती है तो उसका कर्तव्य है। कर्मवाच्य रचना द्वारा कविता रची जाती है, कर्म कर रही है। भाववाच्य कुछ नहीं है, वह लिख नहीं सका तो कर्मवाच्य भी नहीं है, उससे लिखा नहीं जा सका, भाववाच्य है। नंबर 3 है आपका, द्विज ने अपने अनुज को पीटा। द्विज ने अपने अनुज को पीटा, द्विज द्वारा अपने अनुज को पीटा गया तो ये क्या हो गया? कर्म कर रहा है। भाववाच्य कुछ नहीं, भाव है। नेक्स्ट है, मैं चल नहीं सकूँगा तो इसमें भी कर्मवाच्य कुछ नहीं है, मुझसे चला नहीं जा सकेगा। ठीक है गाइस, तो ये भाववाच्य है, यानी कि भाव निकल के आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस, काल। काल मीन्स टेंस। टेंस, ठीक है गाइस, इंग्लिश में भी हम टेंस पढ़ते हैं और हिंदी में काल पढ़ते हैं। तो परिभाषा, डेफिनेशन देखते हैं गाइस। काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय, यानी कि कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। ठीक है, तो यानी कि करने का बोध होता है। तो देखते हैं गाइस, काल क्रिया का रूप जिससे उसके होने अथवा करने के समय का तथा उसकी पूर्णता व अपूर्णता का बोध होता है। उदाहरणार्थ, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है, श्याम रो रहा है, बच्चे खेल चुके हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल, यानी कि जो वर्तमान इस समय में प्रेजेंट में, भूतकाल बीता हुआ, भविष्यकाल आने वाला। ठीक है गाइस, इन काल भेदों के उपभेद भी हैं जैसे कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। तो काल के हम भेद को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं। तो काल को हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है गाइस, तो 3 भाग। फर्स्ट भाग के देखिए कुछ और भाग हैं, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, हेतु मद वर्तमान। अब देखिए, भूतकाल को भी हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है, सामान्य भूत, असामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद भूत। भविष्य काल देखिए, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, यानी कि बिल्कुल सामान्य है भैया, संभाव्य है, हेतु मद भविष्य। ठीक है गाइज, तो ये काल के प्रकार हैं। प्लीज़ गाइज आप अपने नोट्स में लिख लेना। आगे देखते हैं काल के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार हैं, तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया है।
क्वेश्चन आ सकता है गाइज आपका वर्तमान काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए गाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, तो 7 भागों में। भूतकाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो देखते हैं पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो भूतकाल को भी 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भविष्यकाल को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भविष्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे आपके डीपली क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो हमें सभी तरीके से तैयार रहना है, यानी कि वर्तमान काल। ठीक है गाइस, परिभाषा क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता गाती है, सीता क्या करती है गाइस, गाती है। कमरुनिशा खेल रही है, रमेश पढ़ता है। तो ये क्या है सब, वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि चल रहा है काम। वर्तमान काल के भेद, अब वर्तमान काल के भेद देखते हैं गाइस। वर्तमान काल 6 प्रकार के होते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो 6, 7, 8 ऐसे 4 ऑप्शन बन जाएंगे। तो आपको राइट आंसर पर टिक लगाना है 6। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, हेतुमद वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ। नरेंद्र खेलता है, नीतू स्कूल जाती है। ये वर्तमान काल है। तात्कालिक का वर्तमान, क्रिया का वह रूप जिससे पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं गा रहा हूँ, वह जा रहा है। तो ये सब क्या चल रहा है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है। पूर्ण वर्तमान देखते हैं गाइज। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे मैंने रोटी खाई है, मैंने रोटी खाई है। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, और राजेश ने पुस्तक पढ़ी है। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान में संदेह न हो। जैसे रजनी खेलती होगी। संभाव्य वर्तमान देखते हैं। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान द्वारा वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह लेटा हो, संभावना है लेटा हो। ठीक है। वह आया हो, आया हो पता नहीं क्या है, संभावना है। वे गए हों, गए हैं नहीं गए हैं। हेतु, हेतु मद वर्तमान काल, यदि वर्तमान काल की कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हेतु मद वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, अगर वो चला गया तो फाटक बंद कर दो। यहाँ वर्तमान काल की क्रिया बंद कर दो क्रिया चला गया हो पर निर्भर है, यानी कि क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है, तो उसको हेतु मद वर्तमान काल कहते हैं। बंद कर दो हेतु मद वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भूतकाल। तो भूतकाल देखते हैं परिभाषा, जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। जैसे मैंने खाया, मैंने खाया। वह आया था, वह आया था। उसने खाना खाया था, उसने खाना खाया था। भूतकाल के भेद, भूतकाल, भूतकाल के भेद। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमद भूत। ठीक है गाइस, तो देखते हैं सामान्य भूत। सामान्य भूत जिससे भूतकाल की क्रिया के विषय में विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे राम गया, राम गया। मैंने खाया, तुम आए।
नंबर 2 आसन भूत, जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे उसने पूजा की, उसने क्या की? पूजा, उसने पूजा की, मैंने खाना खाया। नेक्स्ट आगे देखते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप में क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया समाप्त हुई, काफ़ी समय हो गया, उसे पूर्णभूत कहते हैं। जैसे तुमने मेरा घर देखा था, जैसे तुमने मेरा घर देखा था। उसने कलम खरीदी थी, उसने कलम खरीदी थी, मैं सोया था। नंबर 4 अपूर्ण भूत, जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता न हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे सीता की किताब पढ़ रही थी, सीता किताब पढ़ रही थी, रंजना नाच रही थी, यानी कि अपूर्ण भूत है, यानी कि नाच रही थी, ये पता नहीं कब से नाच रही थी। तुम किताब पढ़ रहे थे, क्या पता कब से पढ़ रहे थे। संदिग्ध भूत, अब देखते हैं अपूर्ण भूत, तो संदिग्ध भूत देखते हैं गाइस। इससे भूतकाल में काम के पूरा होने में संदेह होने का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। तो अपूर्ण भूत का पता चला जिससे किसी कार्य का न होना पता चलता हो, और संदिग्ध का मतलब जिसमें संदेह होने का बोध होता हो। जैसे वह गया होगा, अब संदेह है गया है या नहीं गया है। उसने खाना खा लिया होगा, क्या पता खाया है या नहीं खाया है, तो संदेह है गाइस, तो इसको संदिग्ध भूत कहेंगे। उन्होंने किताब खरीदी होगी, अब उसने किताब खरीदी होगी, ठीक है, खरीदी नहीं खरीदी तो संदेह है। आगे चलते हैं। हेतु हेतु मद भूत काल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मद कहते हैं। यानी कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो सकी और उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मैं पढ़ता, मैं पढ़ता। वे खेलते, खेलते, क्या पता खेले नहीं खेले। तुम खाते, क्या पता खाया नहीं खाया, ठीक है गाइस। तो जिसके ना होने का पता चलता है तो उसको हम हेतु हेतु मद भूतकाल में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस भविष्य काल। परिभाषा, डेफिनेशन। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए होने वाली क्रिया को हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा तो भविष्य के लिए। राम स्कूल जाएगा, ये सब क्या है? भविष्य के लिए। हिमांशु गीत गाएगा, भविष्य के लिए। भविष्य काल के भेद देखते हैं गाइज। तो भविष्य काल के 3 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं। ये मैंने काल आपको पहले ही बता दिए थे जब इंडेक्स बनी थी, ठीक है। सारे कालों को याद कर लेंगे। तो भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 याद रखेंगे गाइज, नंबरिंग भी आ जाती है। सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइज सामान्य भविष्य। जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का, यानी कि भविष्य में होने का बोध हो तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे मैं खेलूंगा, अब भविष्य की बात है, क्या पता कब खेलेगा, ठीक है गाइज। वह गीत गाएगा, कोई पता नहीं है भविष्य में, ठीक है। आगे देखते हैं संभाव्य भविष्य। तो संभाव्य भविष्य देखते हैं गाइज। जब क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद धर्मेंद्र आए, तो संभाव्य है नहीं, शायद आए। लगता है राजेश कल आएगा, लगता है राजेश कल आएगा। हेतु हेतुमत भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य देखते हैं। जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। जैसे आप कमाए तो हम खाएं, आप कमाएं तो हम खाएं, ठीक है गाइज। वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वह चले जाएं तो मैं बैठूं। वह कहें तो मैं कोशिश करूंगा। जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होती है तो उसको हेतु हेतुमत भविष्यकाल कहते हैं।
आप कमाएं तो हम खाएं, दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह कहें तो मैं कोशिश करूं, ठीक है, ये भी दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वह चले जाएं तो मैं बैठूं, तो ये भी दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो इसको हेतु हेतु मत भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्रिया के रूप अथवा उसकी रूप रचना। भाषा के प्रयोग में क्रिया के विविध रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ उनका विस्तार उपेक्षित नहीं, किंतु नमूने के तौर पर सारणी में देखना क्रिया से कर्मवाच्य के कुछ रूप तीनों कालों में दिए जा रहे हैं। विद्यार्थीगण इसी के आधार पर विशेष रूप बनाने का अभ्यास करें। पुरुष लिंग, सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत, सामान्य भविष्य। ठीक है गाइस, तो तीनों टेंस आपके हैं, यानी कि फर्स्ट काल, सेकंड, थर्ड। ठीक है गाइस, तो तीन प्रकार के टेंस। तो पुरुष उत्तम पुरुष में, उत्तम में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देखा जाता हूँ, देखी जाती हूँ, देखा गया, देखी गई। तो ये क्या है, देखी गई का मतलब स्त्रीलिंग, देखी जाऊंगी, देखा जाऊंगा। मध्यम पुल्लिंग, देखा जाता है, देखा गया, देखी, देखा जाएगी। तू स्त्रीलिंग, तू क्या है, स्त्रीलिंग। तो देखते हैं गाइस, देखी जाती है, देखी जाती है, देखी गई, देखी जाएगी। अन्य पुल्लिंग, देखा जाता है, देखा गया, देखा जाएगा। वह स्त्रीलिंग, देखी जाती है, देखी गई, देखी जाएगी। वह क्या है गाइस, स्त्रीलिंग। अन्य क्या है, पुल्लिंग। उत्तम पुल्लिंग, देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाएंगे। हम क्या है, स्त्रीलिंग। तो हम क्या है गुरुजी, यानी कि गाइस स्त्रीलिंग। ठीक है गाइस, ये हम क्या है, स्त्रीलिंग। तो देखी जाती है, देखी गई, देखी जाएगी। मध्यम देखिए, पुल्लिंग, देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाओगे। तुम क्या है, स्त्रीलिंग। तुम शब्द जो है गाइस वो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखी जाती है, देखी गई, देखी जाओगी। अन्य वे शब्द, अन्य पुल्लिंग, देखे जाते हैं, देखे गए, देखे जाएंगे। अन्य वे स्त्रीलिंग है, देखी जाती है, देखी गई, देखी जाएगी। आगे देखते हैं गाइस। काल के अन्य भेदों के कुछ और रूप निम्नलिखित हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, देखा जाता होगा, देखी जाती होगी, देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान, देखा जाता है हो, देखी जाती है, देखे जाते हों। आसन भूत, देखा गया, देखी गई, देखे गए। पूर्ण भूत, देखा गया था, देखी गई थी, देखे गए थे। संभाव्य भूत, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। संदिग्ध भूत, संदिग्ध का मतलब जहाँ संदेह भावना हो, देखा गया होगा, देखी गई होगी, देखे गए होंगे। सामान्य भविष्य, देखा जाऊंगा, भविष्य की बात है, जाऊंगा, देखी जाऊंगी, देखे जाएंगे। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। क्रिया का पदान्वय देखते हैं। क्रिया के पदान्वय में भेद, सकर्मक, आक्रमक, मूल, यौगिक, संयुक्त, प्रेरणादार्थ, नाम, धातु, वाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत का मतलब है बीता हुआ, वर्तमान है जो चल रहा है, भविष्य का मतलब आने वाला। अवस्था, सामान्य, विधि, संभाव्य, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कर्म, कर्ता अथवा पूरक बताना चाहिए।
सामान्य विधि संभाव्य देखते हैं। पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य कर्म कर्ता पूरक बताना चाहिए। उदाहरणार्थ कभी कल आ गया। अकर्मक क्रिया संयुक्त कर्तव्य। सामान्यता भूतकाल सामान्य अवस्था पुल्लिंग एकवचन, अन्य पुरुष कभी इसका कर्ता है। तुम्हें सभ्यता से वार्ता करनी चाहिए। सभ्यता से वार्ता करनी चाहिए सकर्मक क्रिया है। संयुक्त कर्तव्य कर्म भाववाच्य भविष्यकाल स्त्रीलिंग एकवचन मध्यम पुरुष कर्ता तुम्हें और कर्म करता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। अव्यय इनडेसिक्लेबल परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों के रूप सदा एक से बने रहते हैं, अर्थात जिनमें लिंग वचन कारक में कोई विकार नहीं होता है, यानी कि कोई खराबी नहीं होती है, उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है गाइज, वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसा बना रहता है। ठीक है गाइज, ये कंपटीशन स्तर पे बहुत आता है, एग्जाम में हर समय पूछा जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। उदाहरणार्थ देखिए गाइज, बीपीएससी 76, 79, 98, 01, 04, 06 यानी कि हर बार क्वेश्चन आते हैं। गोविंद तेज दौड़ता है, तो गोविंद तेज दौड़ता है। तेज क्या है? अपरिवर्तन है, अव्यय है। तुम तेज दौड़ते हो। ठीक है, इससे तेज शब्द सभी अवस्थाओं में एक समान है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन तेज शब्द में नहीं होगा। तो जिस शब्द में परिवर्तन ना हो उसको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है गाइज, अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय एडवर्ब। नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, तो प्रीपोजिशन अव्यय। नंबर 3 है समुच्चय अव्यय। समुच्चय अव्यय कंजक्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय इंटरजेक्शन। ठीक है गाइज, अब देखते हैं गाइज अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संयोजक और विभाजक। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज, ये आपका अव्यय यानी कि कंप्लीट हुआ है ये टॉपिक्स आपका। ठीक है, तो गाइज आप प्लीज़ सभी नोट्स बना लें, और सभी नोट्स आपके जीवन भर काम आएंगे, बच्चों के काम आएंगे। ठीक है गाइज, बुनियादी एक बार रखी जाती है अच्छे से तो वो जीवन भर काम आती है। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। वीडियो को पूरा देखे करें गाइज, और मुझे कमेंट भी करें। आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। मैं आप सभी के कमेंटों का जवाब दूंगा गाइज। ओके, थैंक यू।